मैं तलाक लेना नहीं चाहता। एक औरत अपने पति से तलाक ले रही थी। उसके 3 बच्चे भी थे। औरत के वकील ने सारे पेपर तैयार करा लिए। सिर्फ उसके पति का उन पेपरों पर साइन करना बाकी था। पति ने वकील से कहा, वकील साहब, मुझे पता है कि कल तलाक के पेपरों पर साइन करने के बाद सारी जिंदगी के लिए मैं अपनी बीवी और बच्चों से दूर हो जाऊंगा। इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि पेपर पर साइन करने से पहले मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ घंटे बिताना चाहता हूँ। आप मेरी पत्नी से कह दीजिए कि कल सुबह वो मेरे बच्चों को कोर्ट लेकर आ जाए। वहाँ से मैं इन सबको कुछ घंटों के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और फिर वापस आकर इन तलाक के पेपरों पर साइन कर दूंगा। वकील ने कहा, ठीक है। और फिर अगले दिन सुबह पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को एक टैक्सी में बैठाया और अपने साथ घुमाने ले गया। छोटा बेटा बोला, पापा मुझे नाना के साथ अगली सीट पर बैठना है। बेटी बोली, नहीं पापा, नाना के साथ मुझे बैठना है। इसको हटाओ यहाँ से पापा। अरे हाँ बेटा, आओ तुम दोनों आकर आगे बैठ जाओ। बेटा बोला, पापा मुझे कुल्फी खाना है। पापा, हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें अपने हाथों से कुल्फी खिलाऊंगा। पापा सभी को कुल्फी खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गए। कभी पापा अपने हाथों से बच्चों को कुल्फी खिलाते और कभी नाना। पापा रुमाल से अपने बच्चों का मुंह साफ करते और उनको पानी पिलाते। फिर पापा सबको पार्क ले गए। बच्चे कभी पापा से गले लगते और कभी नाना से। पापा अपने बेटे और बेटी को गोद में उठाते और उनकी ख्वाहिशें पूरी करते। बेटी, पापा हमें अपने घर जाना है, हम नानी के घर नहीं जाएंगे। वहाँ आपके बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेटा, हाँ पापा, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। दोनों बच्चे अपने घर जाने की जिद करने लगे। पापा, हाँ बेटा, हम अपने घर जरूर चलेंगे बेटा। पापा, मुझे आपकी टैक्सी बहुत अच्छी लगती है, नाना की टैक्सी नहीं अच्छी लगती। मैं बड़े होकर आपकी तरह टैक्सी खरीदूंगा, ये बहुत तेज चलती है। पापा आंखों में आंसू लिए, हाँ बेटा ठीक है, पहले तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। काफी समय निकल चुका था। वकील भी बार बार फोन कर रहे थे कि कोर्ट बंद होने वाला है, जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन बाप को अपने बीवी बच्चों को छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी ने पापा को रोते हुए देखा तो पूछने लगी, पापा आप रो क्यों रहे हैं? पापा, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूँ, वो आंखों में कुछ चला गया था इसलिए आंसू आ गए। वह सब कोर्ट पहुंच गए। टैक्सी खड़ी करके पति ने बच्चों को गाड़ी से उतारा। बच्चे रोने लगे कि हमें पापा के पास जाना है। पापा ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिए और पत्नी व बेटे के पीछे चलने लगे। उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को प्यार से देखा। उसे एहसास होने लगा कि मेरे बच्चे अपने पापा से बहुत मोहब्बत करते हैं। बच्चों ने कहा, पापा आप ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है। पापा, बेटा अभी चलते हैं, यहाँ थोड़ा काम है मुझे। कोर्ट के कमरे में पहुँचते ही वकील साहब ने तलाक के पेपर पति के सामने रखते हुए कहा कि आप जल्दी से यहाँ पर साइन कर दीजिए। लेकिन पत्नी ने आगे बढ़कर वकील से कहा कि मुझे अपने पति से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। मैं अपने घमंड की वजह से अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। यह सुनकर पति अपनी पत्नी से लिपट गया और दोनों रोने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर हम घमंड को काबू कर ले तो किसी दूसरे के हालात सही करने के बजाय अपने खुद के हालात सही कर ले तो न जाने कितने रिश्ते टूटने और बिखरने से बच सकते हैं।